दोस्तों, आज हम जानेंगे टाइटैनिक जहाज़ के बारे में। टाइटैनिक जहाज़ कैसे डूबा, आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिससे कभी नहीं डूबने वाला जहाज़ डूब गया। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। कहा जाता है कि टाइटैनिक जहाज़ एक ऐसा जहाज़ था जो कभी नहीं डूब सकता था, लेकिन यह जहाज़ अपना पहला सफ़र भी पूरा नहीं कर पाया। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश पैसेंजर जहाज़ टाइटैनिक की। इस कहानी की शुरुआत 31 मार्च 1909 को होती है, जब बेलफास्ट आयरलैंड में व्हाइट स्टार लाइन ने एक लग्जरी विशाल जहाज़ बनाना शुरू किया। कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा जहाज़ बन भी सकता है। 17 मंजिला इमारत जितना ऊंचा, 3 फुटबॉल के मैदान जितना लंबा और 3500 से भी अधिक लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने की क्षमता रखने वाला जहाज़। इसको बनाने में कुल 26 महीने का समय लगा। इस 26 महीने में 3000 लोगों की दिन रात की कड़ी मेहनत और काम करने की लगन थी। इस जहाज़ ने इंग्लैंड के साउथहम्पटन शहर से अपना पहला सफ़र शुरू किया, लेकिन गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले ही यह नॉर्थ अटलांटिक में गहरे पानी में डूब गया। जहाज के डूबने से इस हादसे में 1500 से भी अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। नॉर्थ अटलांटिक में घटित इस घटना को अभी तक के इतिहास में सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। जब यह जहाज़ पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ, तभी इसमें छोटा मोटा डेकोरेशन का कार्य चलता ही रहा और अंत में 2 अप्रैल 1912 को यह विशाल और लग्जरी जहाज़ बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज़ अपने पहले सफ़र के लिए रवाना हुआ। इस जहाज़ को करीबन 5500 किलोमीटर तक का सफ़र तय करना था, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। जब टाइटैनिक जहाज़ ने अपने सफ़र की शुरुआत की, तब इस जहाज़ पर 908 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल पैसेंजर की संख्या तकरीबन 2223 थी, जबकि यह जहाज़ 3500 से अधिक लोगों को एक बार में ले जा सकता है। सफ़र के शुरू के 4 दिनों तक यह जहाज़ बिना किसी समस्या के अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात को 11:40 पर मनुष्य के द्वारा बनाया गया यह जहाज़ कुदरत के बनाए गए आइसबर्ग यानी पानी पर तैरते बर्फ से टकरा जाता है। बर्फ के टुकड़ों से टकराने के कारण इस जहाज़ के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और धीरे धीरे जहाज़ पानी की सतह में डूबने लग जाता है। देखते ही देखते इस जहाज़ पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी फैल जाती है। डूबते लोगों को बचाने के लिए लाइफ बोट को प्रयोग में लाया जाने लगा। बदकिस्मती से टाइटैनिक जहाज़ पर मात्र 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे, जबकि टाइटैनिक 64 लाइफ बोट तक का डिज़ाइन हुआ था। जो इन लोगों को ये लेकर जा रहा था, उन यात्रियों के लिए ये 20 लाइफ बोट पर्याप्त नहीं थे। इस कारण 20 लाइफ बोट से 700 लोगों को बचाया जा सका और 1500 से अधिक लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों में अधिक पुरुष थे, जिसमें से 337 के ही शव प्राप्त हो सके, बाकी के शव नहीं मिले। जब जहाज़ में पानी भर रहा था और जहाज़ डूब रहा था, तो लोगों की जान लाइफ बोट के द्वारा बचाई जा रही थी, जिसमें एक प्रोटोकॉल बनाया गया था। प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले बचाया गया। इसमें भी सबसे पहले जो फर्स्ट क्लास में बैठे थे उनको बचाया गया,
उसके बाद सेकंड क्लास के लोगों को बचाया गया और अंत में थर्ड क्लास के लोगों को बचाया गया। ये जो तीनों क्लास हैं ये जहाज़ में बैठने के लिए बनाई गई थी। जहाज़ में पानी के भर जाने पर काफ़ी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, परंतु पानी का तापमान 2 डिग्री होने के कारण उनकी जान अधिक समय तक नहीं बच सकी, क्योंकि इतने तापमान में कोई भी साधारण व्यक्ति केवल 20 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। घटित होने के बाद भी टाइटैनिक जहाज के म्यूजिक ग्रुप ने हार नहीं मानी। वह अपना साहस दिखाते हुए सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए गाते रहे और उन्हें खुश करते रहे। बर्फ के टुकड़े से टकराने के 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी 2:20 के करीब यह पानी में डूबा और इसे 15 मिनट का समय समुद्र तल तक पहुंचने में लगा। टाइटैनिक जहाज जब डूबा था तब 2 महीने की मिलविना डी नाम की एक बच्ची को बचा लिया गया था, जिसकी मृत्यु हाल ही में 31 मई 2009 को 97 वर्ष की उम्र में हुई है। यही एकमात्र टाइटैनिक जहाज की आखिरी यात्री थी। मात्र कुछ समय में इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी और इस जहाज के साथ उन लोगों की उम्मीदें भी डूब गई जो अपनों के घर आने का इंतजार कर रही थी। जब यह जहाज बर्फ से टकराया था तब यह 2 भागों में बंट चुका था और इसके दोनों टुकड़े आपस में 600 मीटर पे मौजूद थे। यह जहाज 2 टुकड़ों में कैसे बटा, यह अभी तक सभी के लिए रहस्य बना हुआ है। यह टाइटैनिक जहाज ने अपनी पहली यात्रा के शुरू होने के 4 दिन में ध्वस्त हो गया था। जब यह जहाज डूब रहा था उस समय लोगों को शांत करने के लिए वहां का स्टाफ संगीत बजा रहा था। इस टाइटैनिक जहाज की घटना के बारे में कई इतिहासकार यह मानते हैं कि अगर जहाज का ड्राइवर चट्टान को केवल 30 सेकंड पहले देख लेता तो शायद यह हादसा होने से बच जाता। जब इस जहाज को बनाया गया था तब इस जहाज में 4 चिमनियाँ थीं। उनमें से केवल 3 चिमनियाँ ही काम करती थी, चौथी चिमनी केवल सुंदरता के लिए थी और जहाज का बैलेंस बनाने के लिए थी। टाइटैनिक जहाज का अलग अलग मंजिल बना हुआ था, जिसमें यात्री अलग अलग श्रेणी के अनुसार अलग अलग मंजिल पर बैठते थे। इतिहास में ऐसी घटना पहली बार हुई है जब पूरा जहाज पानी में डूब गया था, वो भी केवल एक छोटी सी चट्टान की वजह से। समुद्र में यह जहाज ऐसे पहाड़ से टकरा गया था जो 100 साल से समुद्र में तैर रहा था। टाइटैनिक फिल्म बनाने में जितना बजट खर्च किया गया था वह उस समय टाइटैनिक जहाज की कुल कीमत के बराबर नहीं था। ऐसा भी माना जाता है कि इस जहाज में जितने लोग सवार थे उनमें से केवल 700 लोग ही बच पाए थे। आपको शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि जब ये जहाज चट्टान से टकराया था उसके बाद इस जहाज को डूबने में तकरीबन 2 घंटे और 45 मिनट लगे थे। वर्तमान में टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र में लगभग 12,000 फीट से भी अधिक गहराई में दबा हुआ है। डूबते समय यह जहाज 2 भागों में टूट चुका था। टाइटैनिक जहाज इंजीनियरिंग का एक अद्भुत करिश्मा था जिसने सबको हैरान कर दिया था। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब